नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक का क्या औचित्य और महत्व, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और एडीजी भी उपस्थित ना हो। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के प्रति कितना गंभीर हैं। प्रदेश में ऐसी समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और वृद्धि होती है। अधिकारी जानते हैं, जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे के लिए मुख्यमंत्री ऐसी बैठक बुलाते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने हुए जनप्रतिनिधि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शब्दों की मर्यादा भूलते हुए जाहिल और बेरोजगार कहा। साथ ही कहा, 9वीं पास। अधिकारियों के गैरहाजिरी पर नेता प्रतिपक्ष के उठाए गए सवाल लोग के जवाब में दिलीप जायसवाल ने उनकी समझ पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को कैसे पता मुख्यमंत्री जी का निर्देश क्या था। तेजस्वी यादव 9वीं फेल कहने वाले प्रशांत किशोर, जो जन सुराज यात्रा निकालते हैं, को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरसीपी सिंह ने कहा, कोई नेता किसी को, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, उनकी योग्यता पर आप कैसे चुनौती दे सकते हैं। जनता ने चुनकर भेजा है। तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री बने, कोई 9वीं फेल है या पोस्ट ग्रेजुएट है। जब आप राजनीति में हैं, आप जनता की कितनी सेवा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। यह वही प्रशांत किशोर हैं, पीएचडी वाले, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 पार करा रहे थे। इनको पता नहीं, सभी व्यक्ति के पास, चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, विशेष पीएचडी होती है। यह विशेष पीएचडी ईश्वर प्रदत्त होती है, जिसके हर आधार से हर व्यक्ति में विशेष योग्यता होती है। उसके विशेष योग्यता के लिए किसी डिग्री, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं विशेष योग्यता उसे समाज में, जीवन में संरक्षण प्रदान करती है। अगला खबर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीएस धर्मेश ने अपनी सरकार में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगरा छावनी से विधायक ने कहा, आगरा में पुलिस कमिश्नर नहीं बल्कि कमीशन रेट है। उन्होंने पत्र लिखकर यह गंभीर आरोप लगाया। उनका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक ने जो पत्र में लिखा है, भूमाफिया और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने लिखा, छत्ता थाने में एक गैर जमानती वारंटी को पकड़ा गया और 2 घंटे बाद थाने से छोड़ दिया गया। पुलिस की लचर पैरवी के चलते अपराधी और बलात्कारी भूमाफिया आए दिन बरी हो रहे हैं। सरकार की छवि धूमिल हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम अब तो अपनी शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। इस आलोचना के बाद उन पर एफआईआर
लिखवाएंगे या बुलडोजर का डर दिखलाएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले बुलडोजर राज पर थी, अब ठोको राज पर है। अब देखना है कि इस कमीशन के में मुख्यमंत्री योगी जी कैसा कदम उठाते हैं। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी होने का दावा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू बनाने में शुद्ध देसी घी के बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के बयान को लेकर कहा है कि मैं अलग धर्म से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए नायडू मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जानवरों की चर्बी के मामले को लेकर विशेष जांच दल का मुख्यमंत्री ने गठन किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा न हो। तिरुपति विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। न्यायालय के माध्यम से जांच का दायरा किन किन क्षेत्रों में होगा, किन बिंदु पर होगा, किया जाएगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं केवल घी बनाने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बड़ा कारण मंदिर प्रबंधन हो सकता है। कटघरे में तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, मंदिर प्रबंधन सभी हैं। इतनी महंगाई के दौर में इतने सस्ते लड्डू कैसे खरीदा जा रहा था। भारत गोमांस निर्यात इतनी बड़ी मात्रा में करता है तो यह भी जांच का विषय है कि चर्बी कहाँ जाती है। केंद्र की मोदी सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री दोनों सहयोगी रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जिस देश में गोमांस रखने के संदेह में पीट कर मार दिया जाता है, गोमांस कैसे निर्यात हो रहा है, वह भी गोरक्षक सरकार के शासनकाल में। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसाद के साथ हुए छेड़छाड़ को लेकर 11 दिवसीय प्रायश्चित करेंगे। विवाद के बीच मंदिर का सुंदरीकरण किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में भी तिरुपति लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया था। अब यह भी जांच का विषय है कि वह लड्डू शुद्ध था या अशुद्ध था या चर्बी मिला हुआ था। कुल मिलाकर सभी मिलावटी खाद्य पदार्थ, जब मंदिर के प्रसाद में मिलावट है तो कौन सा ऐसा चीज खाने पीने का बचा है जिसमें मिलावट ना हो। केंद्र सरकार, सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्व से विमुख हो चुके हैं। नमस्कार, जय संविधान।